नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी को एक और अस्पताल और एक और मौत के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और फिर तहरीर के बाद एफआईआर लिखे ना लिखे, जांच हुई है ना हुई है, जांच हुई है भी तो का कार्रवाई हुई है। फिर अब की बार जिस सवाल उमड़ रहे हैं कैसे एक बार फिर 38 साल की क्रांति की झांसी के ई अस्पताल में डेथ हो गई है। डेथ के बाद बहुत सारा हुजूम उमड़ो है, बहुत सारी पुलिस के लोग भी इतने पहुंचे हैं, परिजनन से तहरीर भी लिखा रहे हैं, लेकिन एफआईआर का लिखी जाए ई बात पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्होंने कोई दवा ऐसी दे दी, इनके पास ना तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नर्स थी ना डॉक्टर था। बताया कि एक गोली खिलाई इनने और एक इंजेक्शन लगाया। अब कौन सा हाई डोज दे दिया इनने, क्या कर दिया, ढीला पड़ गया उनका शरीर, पूरा बॉडी अकड़ गया और उसके बाद से उठी नहीं, डेथ हो गया। इतने डिस्चार्ज करना चाह रहे थे कि किसी तरह से डिस्चार्ज करके और गेट के बाहर जाएगी, मर जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड में पूरा दिख जाएगा क्योंकि अंदर का मामला है पेट का। तो बोले कहने लगे नहीं आज नहीं, आज संडे है, कल कराऊंगा। मुझे संडे को टाइम नहीं मिलता और संडे को एडमिट करने के बाद सिर्फ जो 200 रुपए वाले कर्मचारी थे। फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि झांसी के जो बड़े अधिकारी हैं ये मामले की जांच कराएं भी तो का कोनो कार्रवाई सामने आए, का कोनो लापरवाही सामने आए, का बेबातें सामने आए जो इतने अब परिजन लगा रहे हैं। परिजनन को आरोप है कि रविवार की सुबह 38 साल की क्रांति को जो झांसी जो शिवपुरी की दनारा की रहने वाली हैं और इतने आई थी कैसे उनकी आंधी के दौरान एक पत्थर कमर में लगो, हल्को सा फ्रैक्चर आओ, जा बात उस समय डॉक्टर कह रही थी जो समय भर्ती कराओ तो, लेकिन वो हल्के से फ्रैक्चर की वजह से आधी रात के क्रांति की तबीयत बिगड़ी और फिर सुबह करीब 6 बजे क्रांति की मौत हो गई। घर वालन को कहना है कि क्रांति ठीक ठाक स्थिति में थी। डॉक्टर बता रहे थे केवल हल्को सा फ्रैक्चर है, 2 दिन में इतने से रिलीव भी करते हैं, लेकिन अचानक बताई जा रही है कि एक इंजेक्शन लगा होगा और इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और सीधी डेथ हो गई। का कोनो इंजेक्शन की वजह से डेथ हो सकत, का हल्के फ्रैक्चर की वजह से डेथ हो सकत, चूँकि मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हैं हम, लेकिन इसके बाद भी सवाल तो उमड़े। कैसे सवाल बहुत भारी भरकम है। पहलो अस्पताल लेंगे जी, जाने कितनों में अस्पताल है जी की रिपोर्ट हम बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम केस में देखो जाते हैं, जांच पड़ताल की बातें करी जाती, कार्रवाई अब तक कौन अस्पताल पे देखो सामने नहीं मिली है कि इतनी घोर लापरवाही के बाद भी कौनों पे कार्रवाई करी गई हुई है। जांच की बातें होती, तहरीर की बातें होती, एफआईआर की बातें होती, चंद घंटा जो परिजन हैं जिनके कौनों अपने की डेथ हो जाते है, थोड़ा सा बवाल कर लेते हैं, हंगामा कर लेते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुलिस आत है, पुलिस समझात बुझात है और फ्री के बाद कछु घंटा में जो मामला समाप्त हो जाता और कछु घंटा बाद सब सिस्टम बैठ जाते है, अस्पताल बरी हो जाता है और फिर एक नए अस्पताल की तैयारी हो जाती है कि कब नए अस्पताल से एक खबर आए, कब हम पहुँचें और एक और आपको खबर बताएं। भाई आया लेके एडमिट कराने के लिए, तो इसने जो इसका मेडिकल पे कोई स्टाफ नहीं था, इनका रिसेप्शन पे वो भागते रहे, इनने एडमिट करा लिया। उस टाइम सब थे। एडमिट कराने के बाद रात में कौन था कौन नहीं था, मतलब हम पे बार कॉल आ रहा था, इनका स्टाफ ही नहीं है, पूरी रात परेशान रहा। उसके बाद में जो दीदी हमारी साथ में थी उन्होंने अभी बताया कि एक गोली खिलाई इनने और एक इंजेक्शन लगाया। अब कौन सा हाई डोज दे दिया इनने, क्या कर दिया, ढीला पड़ गया उनका शरीर, पूरा बॉडी अकड़ गया और उसके बाद से उठी नहीं, डेथ हो गया। इतने से बाल से भी कम क्रैक में मतलब डेथ कर दी इन लोगों ने। और पैसे का दलाली डॉक्टर, बिल्कुल पैसा जमा करो 35-40 सब कर दिया इसका, फिर स्टाफ क्यों नहीं रख रहा है। अब बोल रहा कि संडे को नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन नहीं है। तबीयत कितने बजे बिगड़ी थी लगभग? तबीयत बिगड़ी नहीं थी, एक पत्थर गिर गया, आंधी चल रही थी ना, जो तूफान सा आया थोड़ा सा, उसमें से एक पत्थर गिरा ऊपर इधर पे, तो रात में ही हम लोग लेके आए, मेडिकल ले गए इमरजेंसी में। उन्होंने बताया एक्सरे वगैरह किए कि बाल के जितना फ्रैक्चर आ गया इनको। हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कोई ना, ठीक हो जाएंगे, यहाँ रखना है यहाँ रख लो आपको, हमको फंक्शन चल रहा तो जल्दी ठीक कराना था। हमने कहा यहाँ पे करवा दे रहे तो अपना हो जाएंगे 1-2 दिन में ठीक, क्योंकि फ्रैक्चर में कोई वो होता तो नहीं है। तो उसके बाद में यहाँ पे ले आए, मेरा भाई आया, एडमिट हो गया, सब हो गया, इनने पैसे वैसे सब जमा कर लिए और इनने खुद बोला 2 दिन में छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रात में ऐसा क्या हुआ कि इनका एक भी स्टाफ नहीं था, कौन से अनपढ़ 200 रुपये में इनने स्टाफ लगा रखे कि उनने इंजेक्शन लगा दिया, कौन सा जिम्मेदार डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं था इन पे, कोई भी नहीं था। पूरे रिसेप्शन पे रोते भागती फिरी दीदी,
कोई इन पे डॉक्टर वॉक्टर नहीं था। और सीधा सुबह आए तो बोल दिया डेथ ही हो गई। हमें तो यही फ़ोन आया कि भाई इतने से फ्रैक्चर में डेथ हो गई इनकी। अब बताओ होती है इतने से फ्रैक्चर में डेथ? और ये खड़े मैनेजर इनके सारे, ये सब ये खड़े, ये टोपी लगाए खड़े, ये सब मैनेजर हैं इनके। कोऑपरेट करना इनका पेशा है। आ गए बस, अब इनको लग रहा है कि कोऑपरेट कर लेंगे। अभी तो ये डॉक्टर का जो लड़का है वो तो सजेस्ट कर रहा था कि आप पोस्टमार्टम भी नहीं कराओ। मतलब कि ये दवाई वाला है जो, इसकी दवाइयों की एक्सपायरी डेट देखो पहले तो, क्योंकि ये इनका दलाल है, कमीशन खोर है, ये सब जानते, कहने वाली बात नहीं है। सारे हॉस्पिटल में है, इसमें भी है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही है। किसको बुला रहा, इसको बुला रहा, हमारे परिजनों के साथ में धक्कादाई भी कर रहा। मेरा एक भाई है अंकुर दोस्त, उस पर धक्के कर रहा, उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहा। हम लोग फुल कोऑपरेट में, इतने लोग खड़े, एक ने भी कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी बात नहीं की इन लोगों से। और इनका बिहेवियर देखो आप, मतलब मरीज भी मार दिया हमारा इतने से फ्रैक्चर पे। मतलब नॉलेज का कोई है नहीं, पैसे ले रहा है तुम वर्ल्ड क्लास के, तो मतलब अच्छा हॉस्पिटल हमारा, और तुमने क्या रख लिया यहाँ पर स्टाफ के। ये वार्ड बॉय फिर रहा है, देखो वार्ड बॉय, देखो इनकी शक्ल दिखाओ, इनकी उम्र है 60 के बाद लोग काम करने की उम्र में नहीं रहता, उस पर काम करा रहे हैं। दीदी की डेथ हो गई है ऊपर, अभी जाने नहीं दे रहा। अभी देखने गए तभी धक्का ढाई करने पे आ गए, मतलब लड़ने पे आ रहा है, उसे पहलवानी सूझ रही। उम्र का कोई लिहाज नहीं उसे लग रहा है क्योंकि मैंने पुलिस बुला ली, पुलिस मेरे घर की है, मुझे ही मैनेज करेंगे सारे लोग, इसलिए वो से लग रहा है ये सारी चीजें। भैया अस्पताल का पक्ष रखने के लिए कोई है जिम्मेदार? रख लो, ये पुलिस वाले रख देंगे पक्ष। हाँ? मैनेजमेंट फैकल्टी सारी छुपा के रख दी इनने। डॉक्टर्स को कोई बाहर ही नहीं निकाल रहा। समझिए आपके जैसे वो खत्म हो गई, इसके बावजूद भी इन्होंने लाइफ लाइन से डॉक्टर साहब को बुलाया, जैन साहब को। जैन साहब से मेरी स्वयं बात हुई, तो जैन साहब से मैंने कहा कि आप इनको ले लीजिए। बोले उसकी धड़कन चल रही है। मैंने कहा साहब मैंने भी बहुत, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की, मैंने भी काफ़ी कुछ देखा है। धड़कन अगर चल रही तो आप लिख के दीजिए कि ये रिकवर हो जाएगी। मैं ये डिस्चार्ज करना चाह रहे थे कि किसी तरह से डिस्चार्ज करके और गेट के बाहर जाएगी, मर जाएगी। वो तो मरी रखी गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने त्रिवेणी वालों को बुलाया, उससे उनसे भी यही बात हुई। बोले भाई हम रिकवर कर रहे हैं, उसको पंपिंग करते रहे, बार बार ऑक्सीजन देते रहे, तो हल्की फुल्की उसकी धड़कन आती रही। क्या लगता है क्या हुआ होगा? इन्होंने कोई दवा ऐसी दे दी, इनके पास ना तो कोई प्रशिक्षित नर्स थी ना डॉक्टर था, सिर्फ जो 200-200 रुपये वाले कर्मचारी थे। तो इन्होंने वो हमारी वो थी इनकी साले की लड़की, वो साथ में थी, तो उसने कहा कि इसको थोड़ा पसीना आ रहा है और धड़कन इसकी चल रही है, तो इन्होंने कोई इंजेक्शन दे दिया उसको रात में, और वो इंजेक्शन देने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई और सुबह 6 बजे के आसपास वो खत्म हो गई। इसके बाद ये 8-9 बजे तक बराबर ये प्रयास करते रहे, वो जिंदा है, इसको यहाँ ले जाओ, ग्वालियर ले जाओ। एम्बुलेंस इन्होंने बुला ली, एम्बुलेंस खड़ी थी। जब मैं आया घर से, मुझे इन्होंने फ़ोन किया तो मैं आया 7 बजे। तो मैंने कहा एम्बुलेंस में नहीं रखेंगे कोई भी, तब इन्होंने माना नहीं। तो ये एम्बुलेंस में रख के उसको ग्वालियर रेफर करना चाह रहे थे या कहीं, मतलब इनके यहाँ से हट जाए। और जानवरों जैसा कल फौरन पर्चा बनाया, इतने 1000 रुपये जमा कीजिए, इसमें दवा है, ये है, वो है, कल ठीक हो जाएगी। 2 दिन का इन्होंने चार्ज जमा कराया और 2 दिन के लिए कह रहे थे कल जो है सही हो जाएगी जी। और रात में इनके यहाँ रात का स्टाफ आप चेक कराइए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कोई जिम्मेदार नहीं था, कोई जिम्मेदार ना इनके पास है कोई जिम्मेदार स्टाफ। वो देखिए जो भग रहा था, अभी भग रहा, वो 60 साल का बुढ़ा है, वो काम कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कोई जिम्मेदार अस्पताल का पक्ष रखना चाहता है तो रख दे, बाद में एक पक्षीय खबर चलेगी, बाद में नहीं कहना। मैं इन्हीं की वाइफ पति हूँ। अच्छा आपकी? जी मेरी पत्नी है वो। तो कल 11 बजे करीब हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर साहब से मैंने बात की, डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है, तो कहने लगे कि आप एडमिट करिए, मैं आपकी जवाबदारी लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक्सरा कराया, एक्सरा कराने के बाद मैंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए जी सर, कि अल्ट्रासाउंड में पूरा दिख जाएगा क्योंकि अंदर का मामला है पेट का। तो बोले, कहने लगे नहीं आज नहीं, आज संडे है, कल कराऊंगा, मुझे संडे को टाइम नहीं मिलता, और संडे को एडमिट करने के बाद। और इतना कह के ये पहले नहीं बताया, एडमिट करने के पहले ये नहीं बताया ये कि मैं संडे को नहीं आता या संडे को नहीं बैठता, और इतना कह के और चले गए। और जब आज सुबह एक टैबलेट मुझसे 5:30 बजे चिरंजीवी हॉस्पिटल से मंगाई गई, जो कि यहाँ उपस्थित नहीं थी, जो यहाँ लड़का बैठता है, मैं उसके बाद पर्ची लेके आया। मैंने कहा ये टैबलेट दे दीजिए, सो रहा था, मैंने दरवाजा खटखटाया, उठा, मैंने उसको पर्ची दी, पर्ची दे के मैंने कहा ये टैबलेट दीजिए। बोले देखो मैं देखता हूँ। फिर गेट ला लिया इसने, और देखने के बाद फिर गेट खोला, और खोलने के बाद कहने लगा आप एक काम करिए, चिरंजीवी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी।
तो मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ से वो टैबलेट लेने गया और टैबलेट लेके आया, उसको टैबलेट दी ऊपर वाले जो उसके कर्मचारी है, उसने टैबलेट खिलाई। आपको क्या लगता है लापरवाही किस टाइप की हुई है? मैं किसी का बारे में गलत ना बोला हूँ ना बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा के नीचे बस रहा हूँ। वो सब देखता है कि गलत कौन कह रहा है, क्या सही रहा है। डॉक्टर की 100% लापरवाही है, क्योंकि संडे को भर्ती किया और संडे को नहीं आया। इसका कारण क्या हुआ? ये पहले ही तो बोल सकता था कि मैं संडे को बैठता नहीं हूँ या मैं संडे को मरीज एडमिट नहीं करता, तो मैं कहीं और ले जाता।